बच्चों, आज हम क्लास 9 के हिंदी बुक क्षितिज 1A के पार्ट 2 के 20 बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर को जानेंगे जो आपके मंथली टेस्ट में आने वाले हैं। प्रश्न 1, पाठ लहासा की ओर के लेखक कौन हैं? विकल्प है प्रेमचंद, चपला देवी, राहुल संकृत्यायन, महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल संकृत्यायन। प्रश्न 2, राहुल संकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है आजमगढ़, अलीगढ़, आगरा, बरेली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आजमगढ़। प्रश्न 3, राहुल जी की यात्रा के दौरान मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित कितनी पोथियाँ रखी हुई थीं? विकल्प है 100, 101, 102, 103। इस प्रश्न का सही उत्तर है 103। प्रश्न 4, पाठ लहासा की ओर में कहाँ की समाज की जानकारी प्रस्तुत की गई है? विकल्प है चीन, तिब्बत, जापान, रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है तिब्बत, क्योंकि 1929-30 के बीच राहुल संकृत्यायन जी तिब्बत की राजधानी लहासा गए थे। प्रश्न 5, राहुल संकृत्यायन जी ने अपने पद यात्रा कहाँ के दुर्गम रास्तों से की थी? विकल्प है श्रीलंका, चीन, भूटान, नेपाल। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। प्रश्न 6, तिब्बत में लोग चाय बनाने के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे? विकल्प है मक्खन और सोडा नमक, घी और सोडा नमक, चीनी और सोडा नमक। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है मक्खन और सोडा नमक। प्रश्न 7, तिब्बत की सामाजिक अवस्था कैसी थी? विकल्प है जाति पाति नहीं था, छुआछूत नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। लेखक ने अपनी पद यात्रा के दौरान तिब्बत के सामाजिक हालत के बारे में ये बताया था कि वहाँ ना तो जात पात का भेदभाव था और ना ही छुआछूत, और औरतें भी पर्दा नहीं करती थीं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऊपर जो तीनों बातें लिखी हैं वे सभी सही हैं। अब प्रश्न 8 को देखते हैं। लहासा की ओर पाठ के लेखक अपनी यात्रा के दौरान चाय पीने के लिए कहाँ ठहरे? विकल्प है मैदान, घर, किला, झोपड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है किला। प्रश्न 9, सुमित कौन था? विकल्प है लेखक का मंगोल दोस्त, लेखक का नेपाली दोस्त, लेखक का चीनी दोस्त। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है लेखक का मंगोल दोस्त। प्रश्न 10, मंदिर में रखी हुई हर एक पोथी का वजन कितना था? विकल्प है 13 सेर, 14 सेर, 15 सेर, 16 सेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 सेर। ये जानवर वाला शेर नहीं, वजन वाला शेर है। शेर भारतीय का पारंपरिक वजन का माप है। आधुनिक यानी अभी के वजन के हिसाब से एक शेर लगभग 933 ग्राम के बराबर होता है, यानी 1 किलो से ज़रा सा कम। चलिए अब प्रश्न 11 को देखते हैं। प्रतिस्पर्धा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? विकल्प है समानता, परिवर्तन, प्रतियोगिता। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतियोगिता। प्रश्न 12, लहासा की ओर पाठ में लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ गए? विकल्प है लड़कोड़, डांडा, थोडला, भोटे। इस प्रश्न का सही उत्तर है लड़कोड़। प्रश्न 13, तिब्बती क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है? विकल्प है मैदानी, पर्वतीय, डेल्टाई, पठारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्वतीय। प्रश्न 14, लहासा पाठ में खोटी शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द का अर्थ है? विकल्प है चौड़ा बर्तन, भारी बर्तन, बड़े बर्तन,
टोटीदार बर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर है टोटीदार बर्तन। प्रश्न 15, राहुल सांकृत्यायन किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? विकल्प है शांत, घुमक्कड़, आशावादी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घुमक्कड़। राहुल जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। अपने इसी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र रचा। इसमें उन्होंने घुमक्कड़ी से होने वाले लाभ को विस्तार से बताया है। उनका कहना है कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी होती है और साथ ही साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घुमक्कड़। अब प्रश्न 16 को देखते हैं। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? यह बिल्कुल आसान सवाल है। अगर आपने इस पाठ को पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इसका विकल्प है लहासा, चीन, जापान, नेपाल। प्रश्न 17, इनमें से किस देश का नाम पाठ लहासा की ओर में नहीं आया है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भूटान, क्योंकि इस पाठ में तीनों देश नेपाल, तिब्बत और चीन का नाम आया है, केवल भूटान का नाम नहीं आया है, इसलिए इसका उत्तर भूटान होगा। प्रश्न 18, पाठ लहासा की ओर में थुक्पा का अर्थ क्या है? विकल्प है एक लकड़ी, खाद्य पदार्थ, कपड़ा, बर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खाद्य पदार्थ। थुक्पा एक प्रकार का मिक्स खाना है जिसमें सत्तू या चावल के साथ साथ मूली और मांस के साथ पकाया जाता है। यह लेह की तरह गाढ़ा होता है। जब लेखक और उसके साथी लड़कोड़ पहुँचे थे तो उन्हें रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला था। अब प्रश्न 19, राहुल सांकृत्यायन अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इनके भाषाविद होने के नाते इन्हें किस नाम से जाना जाता था? विकल्प है महापंडित, महाकवि, महावैद्य, इनमें से कोई नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी पाली, प्राकृतिक, उपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी और रूसी कई अनेक भाषाओं के जानने वाले थे, इसलिए इन्हें महापंडित कहा जाता था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महापंडित। अब प्रश्न 20, पाठ लहासा की ओर में डांडा के बारे में आया है। ये डांडा किन लोगों के लिए उत्तम स्थान है? विकल्प है किसानों, डाकुओं, मजदूरों, यात्रियों। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डाकुओं, क्योंकि डांडे तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह थी। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण मीलों दूर तक कोई गांव नहीं होते थे और वहां पर नदियों के मोड़ होने के कारण और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता था। डाकुओं के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं था, इसलिए इसका उत्तर डाकुओं होगा। अब अगले वीडियो में दूसरे विषय के साथ आते हैं। और किसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर चाहिए तो कमेंट करें। इस तरह के एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।